गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने सैटरडे और फ्राइडे को आपको पढ़ाया था कि एशिया क्या है। एशिया की क्या चीज़ें बताई थी मैंने आपको। फिजिकल कंडीशन बताई थी और पॉलिटिकल कंडीशन बताई थी। अभी हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे फिजिकल कंडीशन में क्या पढ़ा था हमने, उसमें क्या पढ़ा था, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, झीलें आपकी या कोई मरुस्थल है। ये सारी चीज़ें हमने किस में पढ़ी थी, आपकी एशिया कॉन्टिनेंट और एशिया के फिजिकल कंडीशन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी थी। अभी हम आज क्या देखेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कॉन्टिनेंट क्या होते हैं। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, एक लैंड का पार्ट है। तभी मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ ओशियन कितना है और लैंड पार्ट कितना है। यानी ओशियन का पार्ट है वो है 79%, 71%, एंड लैंड का पार्ट है वो है आपका 29%। उस प्रकार से हमने पूरे अर्थ को डिवाइड कर दिया लैंड पार्ट और वाटर पार्ट में, यानी ओशियन और कॉन्टिनेंट में। जैसे उसी बिहाफ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो आज हम क्या करेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे उसका पॉलिटिकल मैप, उसके बाद हम जानेंगे उसका फिजिकल मैप। तो ये जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ओवरऑल जो कि यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग 54 कंट्री आती हैं। तो 54 कंट्री को याद करना तो संभव है नहीं कि हम सारी चीज़ें याद करें। ये सारी चीज़ें तो कोई हमारे मायने भी नहीं रखती। तो हम उसको एक ऐसे तरीके से याद करेंगे कि हमें वो सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी हमें सब पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जहाँ से जैसे क्वेश्चन होता है ना किसी भी एग्जाम में, उसी प्रकार से हम उनको आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं उसका मैप ड्रॉ करता हूँ। ये है आपका अफ्रीका का मैप आपका। जब भी आप किसी कॉन्टिनेंट को पढ़ो, उसकी बाउंड्री को देखो कि ये बाउंड्री कहां से कहां तक है। जैसे कि ये नेचुरल, ये सारी चीजें नेचुरल कंडीशन देखनी है कि इसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है और इसके वेस्ट, ईस्ट में क्या है इसके और इसके वेस्ट में क्या है। मान लो आपको डायरेक्शन डिवाइड करनी है। डायरेक्शन कितनी होती है अपनी, 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले इधर देखते हैं। जब मैंने ओशियन बताया था तो ये क्या है कि पूरा पार्ट है, ये यहाँ इंडिया, ये पूरा पार्ट क्या है, इंडियन ओशियन का पार्ट है। लेकिन इंडियन ओशियन में से हमने किस में डिवाइड कर दिया, ये अरब सागर में। हालांकि मैं यहाँ इसको हिंद महासागर ही लिखता हूँ पूरा। और ये नीचे तक ये वाला पार्ट है, यहाँ तक फैला हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक बताया था यहाँ दक्षिण ध्रुव महासागर। लेकिन उसको जैसे अक्षांश और देशांतर के आधार पर बांटा था। उसके लिए कोई ऐसा लैंड पार्ट या ऐसी चीजें नहीं दी गई हैं। उसके लिए केवल दिया गया आपका 60 डिग्री साउथ। ये क्या है आपका अक्षांश है। हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अभी अक्षांश और देशांतर क्या है इनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन यहाँ हम अध्ययन करेंगे वो है कि जो 3 लाइन होती हैं आपकी, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो कर्क हम उसी के आधार पर इसको डिवाइड कर देंगे। अभी ये आपकी जैसे 0 डिग्री है, यानी 0 डिग्री, इसका मतलब है ये क्या है, विषुवत रेखा या इक्वेटर। अभी आपकी ये क्या है, 20.5 डिग्री नॉर्थ। ये क्या है आपकी कर्क रेखा, या इसको कर्क अक्षांश भी बोल सकते हैं और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में इसी चीज को। अब इसी प्रकार से नीचे लाइन है, ये है आपकी मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री साउथ। अब आप कहोगे कि हमने 23 क्यों बांटा, 30 बांट लेते, 35 बांट लेते, कोई सी भी चीज बांट लेते। तो अभी क्या चीज है, जैसे सन कहां से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है।
तो कभी आपने पढ़ा होगा, जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं कि सूर्य का उत्तरायण हो गया या दक्षिणायन हो गया, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। तो हम क्या देखते हैं कि सूर्य का उत्तरायण या दक्षिणायन नहीं होता है। एक्चुअली में है क्या कि सूर्य तो कांस्टेंट है, कोई भी स्टार है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे सारी चीजें, पृथ्वी है ना, या उसके कोई भी ग्रह है, वो अप्स एंड डाउन होते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमारी जैसे पृथ्वी, ये सन है और ये आपकी अर्थ है। तो जैसे ये सारी चीजें, तो ये सन तो कांस्टेंट है, लेकिन अर्थ क्या है कि 23 ऊपर चली गई या 23 नीचे आ गई। लेकिन हम बोल क्या देते हैं इसी को, सूर्य ऊपर नीचे जा रहा है, स्टडी की दृष्टि से बोल देते हैं। तो ये सूर्य ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये 23 ऊपर चला गया यानी कर्क रेखा पे आ गया, तो इसी को क्या बोल देते हैं हम, उत्तरायण। और जब ये 23 नीचे चला गया तो इसी को हम बोल देते हैं दक्षिणायन। जैसे ही हम आगे डिवाइड करेंगे उन सारी चीजों को हम वहां देखेंगे कि सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन कैसे होता है, ऋतुएं कैसे बनती हैं, या मानसून किस प्रकार से बनता है, इन चीजों को हम वहां देखेंगे। लेकिन यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमने अफ्रीका को इस हिसाब से डिवाइड किया, इसीलिए हमने ये तीनों लाइन देखी हैं, जो कि तीनों अक्षांशीय लाइन है। तो हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अभी आप देख सकते हो ये 23 है, तो या तो आप इसको कर सकते हैं, ट्रिक्स बना सकते हैं, या अपने ट्रिक्स से, क्योंकि कोई भी कॉन्टिनेंट है, मान लो मैं छोटा मैप बनाता हूँ अभी आपको अर्थ का, ये है मैंने आप ये समझने की दृष्टि से बना दिया है। अब मान लो ये निकल रही है, यहाँ से ये है 0 डिग्री मानते हैं, ये है आपकी 23 डिग्री नॉर्थ, और ये है आपकी 23 डिग्री साउथ। ठीक है, यहाँ से आपको समझने की दृष्टि से काफी सिंपल रहेगा ये सारी चीजें। अभी इसको हो सकता है आपकी अलग ट्रिक हो, किसी और की अलग ट्रिक हो। जैसे ये मेरी बनाई गई ट्रिक है कि कैसे निकलती है। जैसे अब इसको मैंने बनाया ट्रिक, ये सारी चीजें, जैसे एक ट्रिक बनाई है BC गब्बर 2 या गैप, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं हम, जिससे अंडे के समोसे। हालांकि आपको फनी लगेगा ये सारी चीजें, लेकिन समझने की दृष्टि से आपको काफी हमेशा, क्योंकि रिकॉल होने में काफी आसानी रहती है। पसंद है ये चीज उसने माइक से कही। अब देखो ये कैसे याद होती है, ये चीजें आप रिकॉल कर सकते हैं कभी भी, यानी एक फनी वे में रिकॉल कर सकते हैं कि BC का मतलब अगर आप समझते हो तो BC का है बिफोर क्राइस्ट ईरा है, यानी ईस्वी पूर्व से। जैसे 0 डिग्री को हम एक आधार मान लेते हैं, 0 डिग्री से जैसे आगे जाते हैं, यानी आगे का मतलब है पीछे की ओर। 0 डिग्री से -1 -2 जैसे पीछे की ओर जाते हैं, तो उसी चीज को क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट ईरा। यानी ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से इधर जाएंगे माइनस की ओर, तो ये होता है BCE, इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट ईरा। और ये होता है AD, या पे 80 0 डिग्री को 80 मान लिया। क्राइस्ट का नाम सुना है क्या आपने पहले किसी ने? जो ईसा मसीह थे ना, ईसा मसीह को इन्होंने 0 डिग्री को एक आधार रेखा मान लिया कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, 0 पे हुआ था। उसी के अकॉर्डिंग हम BCE और AD में डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, तो इसी चीज को याद करना है आपको। अभी ये मैं बताता हूँ, यहाँ पे BCE का मतलब है ये BC, यहाँ B का मतलब है आपका ब्राजील, C का मतलब है कोलंबिया, और E का मतलब है आपका इक्वाडोर। ठीक है, ये आपके क्लियर हुआ। पहले 3 देश याद करने हैं, वो किसके हैं, दक्षिण अमेरिका के देश हैं। ये तीनों देशों को हमने अभी वैसे ही याद कर लिया। जब भी हम दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे, इनको हम डिटेल में देखेंगे कि ये इक्वाडोर कहाँ पड़ता है, कोलंबिया कहाँ पड़ता है, या ब्राजील कहाँ पड़ता है, ये सारी चीजें। अभी हमारा मेन फोकस है ये
गब्बर 2 वाला। तो इसको देखो, इसको कैसे याद करेंगे। इससे भी पहले हालांकि एक देश है, इसको कहते हैं साओ टोंगो प्रिंसिपी, लेकिन ये एक आइलैंड कंट्री है, ये है यहाँ पे आपका। तो इसको ऐसे साओ टोंगो प्रिंसिपी यहाँ याद कर सकते हो आप। अभी आपका बचता है ये गब्बर, गब्बर से बन गया है यहाँ गेबन। ठीक है, यहाँ टू को से बनाएंगे अपन। को का मतलब है यहाँ एक है कॉन्गो रिपब्लिक, इसी को आप कह सकते हो कॉन्गो गणराज्य। अभी आपका यहाँ टू है, टू का मतलब या टू का भी कोई मतलब होगा, तो सेम कंडीशन है। एक है, दोनों कॉन्गो हैं, लेकिन एक है कॉन्गो रिपब्लिक और एक है डेमोक्रेटिक कॉन्गो रिपब्लिक यानी डीआरसी। ठीक है बॉस, ये आपका है वो है यहाँ टू को। अभी है अंडे, अंडे से क्या बन सकता है युगांडा। यहाँ के से बन गया आपका केन्या, और समोसे से बन गया आपका सोमालिया। तो आप यहाँ देख सकते हो ये कितने देश हो गए, एक। यानी साउथ टोंगो प्रिंसिपी को भी एक आइलैंड कंट्री है, अगर इसको भी काउंट करोगे तो आप यहाँ एक दे सकते हो, या इसको ना भी काउंट कर सकते हो, आप इसको वैसे ही रिकॉर्ड कर सकते हो। तो एक यहाँ से एक दो कर सकते हो इसे, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, 5, 6 और ये हो गया आपका 7। यानी 7 ऐसे देश हैं जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते हैं और आपकी विषुवत रेखा पे आते हैं। अभी आपका एक क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से देश विषुवत रेखा को टच करते हैं, यानी विषुवत रेखा की लाइन पर पड़ते हैं। तो आपको अगर तुरंत अगर आपको पता होगा कि गब्बर 2 को अंडे के समोसे पसंद है, तो तुरंत रिकॉल हो जाएगा यार गब्बर क्या है, गेबन है। 2 को मतलब दोनों कॉन्गो हैं, एक कॉन्गो रिपब्लिक है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है, और तीसरा जैसे युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है। ये आपको तुरंत रिकॉल हो जाएंगे। अभी माइक्रो जैसे कि हमने एशिया में पढ़ा, एशिया में यहाँ से है आपका, ये है मालदीव, आई फॉर इंडोनेशिया, और आपका के फॉर केवरत्ती। ये तीनों एशिया का पार्ट है। अभी हमें यहाँ मेन फोकस है हमारा गब्बर 2 वाला, तो यहाँ आप देख देते हैं, यहाँ कैसे कर देते हैं गेबन। आपका आगे चलते हैं, ये है आपका कॉन्गो रिपब्लिक, ये है आपका डेमोक्रेटिक कॉन्गो रिपब्लिक, आगे आपका पड़ता है केन्या, और ये आपका यहाँ पर है आपका छोटा सा युगांडा, और ये है आपका सोमालिया। पहले आप ये बताओ, ये याद हुई ये वाली कंट्री, सारी की सारी याद हुई ना। और अगर इसी को आप 2-4 बार जैसे इसी को रिवाइज करते हैं, तो आपको मैं कंप्लीटली कह सकता हूँ कि 100% याद होगा ही होगा ये सारी चीजें। अभी हम ठीक है इसको यहाँ याद किया। अभी हम अगर और ट्रिक बनाएं, तो और ट्रिक जैसे कैसे बनाएंगे ये सारी चीजें, अभी हम याद कैसे करेंगे। सबसे पहले ये क्या है, मिडिल कंट्री याद हो गई अभी आपको, तो अब कह सकती हो कि 0 डिग्री से नॉर्थ, या आप अभी यहाँ पे हम चलेंगे जैसे 23 भी याद कर लेंगे, तो 23 से क्या करेंगे 23 से साउथ। अभी मैं इसको बताऊंगा, जैसे ये क्या है GMT लाइन है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम है। अभी आपको जैसे भारत में अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी यहाँ सूर्योदय क्यों हुआ है, अगर आपको इनके बारे में जानना होता है तो कैसे जानेंगे आप। कहीं पूरे विश्व का कोई तो आधा टाइम होगा, तो ये वही आधा टाइम है जिसको हम GMT बोलते हैं, यानी ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। और इसी को आप कह देते हैं, जैसे घड़ी में 12 बजते हैं, तो इसको मान लो कि या तो 12 मान लो, या फिर कुछ भी मान सकते हो इसे,
ठीक है, क्योंकि 12-12 के सर्किल में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में से कुछ भी मान सकते हो। अगर 6 मानेंगे तो 6 से आगे चलेंगे, कुछ भी। अगर मान लो यहाँ 6 बज रहे हैं तो हमारे भारत में कितना बचेगा, इसी चीज को अगर डिफाइन करना है तो हमारे भारत की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो है 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री है। इसीलिए अभी जैसे टाइम का कैलकुलेशन जब हम आगे करेंगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि इसके बीच में जो डिफरेंस कितना है, 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टाइम निकलता है आपका 5 घंटे 30 मिनट। यानी कभी भी जैसे इंग्लैंड में 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ कितना बजेगा तब 5:30, या इंग्लैंड में 6 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ कितना बजेगा उसी से आगे, यानी 6-5 कितना होता है 11 होता है, तो 11:30 बज रहे होंगे। तो ये चीजें ऐसे ऐसे डिफाइन होती हैं। तो हम जैसे टाइम का कैलकुलेशन करेंगे, जब भी अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम वहां पे जानेंगे। तो अभी आपने ये सारी चीजें जानी, अभी हम क्या जानेंगे कि 23.5 डिग्री को जानेंगे। मैं इसी लेक्चर में इतना ही दे रहा हूँ अभी आपको। जब भी जैसे दूसरा लेक्चर बताता हूँ उसमें अभी क्या बताऊंगा मैं आपको, 0 डिग्री बताऊंगा, और ये 23 डिग्री नॉर्थ और 23.5 साउथ, इसके बारे में दोनों बताऊंगा सारी चीजें। फिर उसी के हिसाब से इनको हम कैसे करेंगे, देशों को याद करेंगे सारी चीजों को। थैंक यू।